Hello बच्चों, last class we have discussed about the bridge bonding and hydrogen bonding. Today we will discuss molecular orbital theory. ठीक है, तो molecular orbital theory is given by the Hunds and Mulliken. क्या है? Hund HUND, Hunds and Mulliken. ठीक है, अब देखो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, क्योंकि जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन किया था कि जो इन्होंने नहीं दिया था वो थे आपके कि जो आपके पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, मीन्स कहने का मतलब है जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पैरामैग्नेटिक हैं या डायमैग्नेटिक है, ये इन्होंने कुछ नहीं बताया। एंड ऑक्सीजन आपका पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, जबकि इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो इनके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बात किया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड दूसरा चीज़ कि आपके बॉन्ड ऑर्डर जो हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1.5, मीन्स कहने का मतलब फ्रिक्शनल भी होते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जब फ्रिक्शनल होता है तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इन्होंने एक्सप्लेनेशन कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं किया कि बॉन्ड ऑर्डर आपका फ्रिक्शनल भी हो सकते हैं। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे जिन्होंने वीबीटी ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो वो उसके बारे में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं कि कुछ फीचर्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या एक तरह से बोल सकते हैं पोस्टुलेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में एक एक करके पॉइंट्स हम डिस्कस करते जा रहे हैं। ठीक है, क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे देखो कि जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में गए थे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात करते हैं। समझो चीज़ों को। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एटॉमिक मीन्स क्या हो गया आपका, एटम्स हो गए, तो एटम्स में जो ऑर्बिटल है। दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो मॉलिक्यूल्स में जो ऑर्बिटल होंगे तो क्या होगा आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड दूसरी चीज़ आपको वहाँ पे हमने एक चीज़ और बताया था कि एटम के जो हैं आपके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s 2s2 2p6 3s2, इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो एटम्स के देखो, अगर आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे कि वहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था सिर्फ और सिर्फ किसका किया था, हमने एटम्स के किए थे, मीन्स ऑक्सीजन एटम्स का किया था। O2 का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया था, किसका किया था, ऑक्सीजन एटम्स का किया था। जैसे मान लो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, मैंने H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो उसी के बारे में एक तरह से हम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कहीं ना कहीं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही बेसिस पे हम आगे हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। एंड उसके बाद बॉन्ड लेंथ के बारे में भी बात करें। जब हम बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर, जब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे तो बॉन्ड लेंथ भी कैलकुलेट कर लेंगे ना, तो उनके कंपेरिजन हम आगे ही करेंगे। ठीक है, अब देखो एक एक पॉइंट करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका समझ में आ गया ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना। तो एटम्स के बीच में जो ऑर्बिटल, एटम के साथ जो ऑर्बिटल्स हैं SPDF है ना, वो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स के हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, लाइक एन एटम हैज़ एटॉमिक ऑर्बिटल एट डिफरेंट एनर्जी लेवल। जिस तरह से आपका क्या है SPDF, इसके भी एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल हम कैसे करते हैं, N+L रूल से। ठीक है, तो जिस तरह से आपका एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी लेवल है, उसी तरह से मॉलिक्यूल्स आल्सो हैव क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एट डिफरेंट एनर्जी लेवल, जिस तरह से आपका एटॉमिक है उस तरह से आपका क्या है, मॉलिक्यूल्स के भी एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्या है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे फॉर्मेशन होता है, एटम से ही आपका क्या बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, तो मीन्स कहने का मतलब है कि जब मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन हुआ एटम से हुआ है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से ही आपका क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर है, चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि एटॉमिक ऑर्बिटल, AO मीन्स क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल आर नेम्ड एज SPDF। ठीक है, SPDF ये आपका क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसी तरह से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा, पाई एंड डेल्टा भी होता है। ठीक है, तो डेल्टा हमारे सिलेबस में नहीं है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, तो हम मैक्सिमम सिग्मा एंड पाई की ही बात करेंगे। तो समझ में आ गया तीनों पॉइंट कि जो आपके एटम्स हैं वही मॉलिक्यूलर एटम्स में जिस तरह से एनर्जी होती है उसी तरह से आपका मॉलिक्यूल्स में भी होता है। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहाँ से फॉर्मेशन होता है आपका, एटॉमिक ऑर्बिटल से ही आपका कहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, थ्योरी नहीं, सॉरी। ठीक है, एंड इसी तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो उसके SPDF से आप क्या करते हैं, नेम करते हैं। और सिग्मा पाई, जब मॉलिक्यूलर की बात करेंगे तो हम सिग्मा पाई की बात करते हैं। ठीक है, चलो,
अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड एज इक्वल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन। मीन्स कहने का मतलब है कि जितने मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, ठीक है, जितने मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे उतने ही इक्वल नंबर के आपके क्या बनेंगे, आपका एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। मीन्स कहने का मतलब अगर 1s यहाँ पे 1s है, ठीक है, 2s है ना, 1s हो गए, तो दो अगर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपके कंबाइन हो रहे हैं तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी कंबाइन होंगे। मीन्स दो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी फॉर्म होंगे। समझ में आ गया कि अगर आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल भी फॉर्म होंगे। क्लियर है, समझ में है कि जितने आपके ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल भी फॉर्म होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप यहाँ पे स्टार मार्क लगा सकते हैं। चलो ठीक है, AO मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल। चलो अब नेक्स्ट क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर कैटेगराइज्ड एज। मोलिकुलर ऑर्बिटल को जो कैटेगराइज किया गया, सबसे पहला क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। क्या है आपका, पहला क्या है आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, BMOs बोल सकते हैं, एंड एंटी बॉन्डिंग AMBOs बोल सकते हैं। ठीक है, ABMOs, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, अब देखो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में हमने यहाँ पे लिखा है कि लोअर एनर्जी, इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको लोअर एनर्जी इसको क्यों बोला जाता है। एंड दूसरा क्या, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि हायर एनर्जी या मोर एनर्जी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हायर एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग क्या आपका हायर एनर्जी का होता है, और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है, लोअर एनर्जी के होते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट जैसे यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे कि नेक्स्ट पॉइंट पे जो अभी तक हमने पढ़ाई किया क्या है कि मान लो कि 1s है, 1s दोनों ही कंबाइन करके क्या है, दोनों ही आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों ही आपका क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब इन ऑर्बिटल का ये जो मैंने लाइन दिया है, ये क्या क्या, ये क्या आपका मीन एनर्जी लेवल है ना। ठीक है, जो अब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आपका क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं, ये मीन आपका एनर्जी लेवल है। ठीक है, एनर्जी लेवल EL। ठीक है, अब ये दोनों कंबाइन हो रहे थे, ये दोनों कंबाइन हो रहे थे, आपके क्या बनते हैं, दो ऑर्बिटल्स बने, दो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन हो रहे थे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, और दोनों ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे तो एक फॉर्म होगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा क्या होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अभी इससे जस्ट पहले वाले पॉइंट में हमने क्या किया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, आपका हायर एनर्जी का होता है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, आपका लोअर एनर्जी का होता है। तो लोअर एनर्जी का होता है, इसका मतलब ये अगर मीन लेवल है तो इससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, आपका हायर एनर्जी होगा, इससे नीचे जाएंगे तो क्या होगा, आपका लोअर एनर्जी होगा। क्लियर है, समझ में आया कुछ कुछ कि अभी तक जितने भी पढ़े हैं, जितने भी पॉइंट्स में, तो सारे पॉइंट्स आपके क्या है कि जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल अगर आपके कंबाइन हो रहे तो उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने देखे क्या कि मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होते हैं आपका लोअर एनर्जी का होता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है, हायर एनर्जी का होता है। ठीक है, एंड जो आपके जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उसी तरह से आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है। क्लियर है, चलो अब जो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट में द साइज एंड शेप एनर्जी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म आर डिफरेंट डिपेंडिंग टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, कि ऑर्बिटल्स ऑफ सेम ऑर्बिटल्स जो जो भी आपका शेप है, चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, क्या है 6 नंबर, द साइज शेप एंड एनर्जी ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर डिफरेंट डिपेंडिंग डिपेंडिंग टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग। मीन्स जो आपका जो शेप एंड जो साइज होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है, उसी के अकॉर्डिंग आपका साइज एंड शेप, उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी लेवल उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट में क्या है कि ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, दैट इज 2pz विल कंबाइन विथ 2pz। मीन्स कहने का मतलब है कि जो आपके सेम ऑर्बिटल्स होंगे, सेम ऑर्बिटल मीन्स कहले मान लो कि आपके पास क्या है कि एस में अगर एस ऑर्बिटल्स है तो वो एस ऑर्बिटल से कंबाइन होंगे, अगर पी ऑर्बिटल्स की बात करोगे तो पी ऑर्बिटल मान लो पी एक्स है तो पी एक्स से कंबाइन होगा, पी जेड है तो पी जेड से कंबाइन होगा। ठीक है, तो सेम सिमेट्री ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे देखो कि 1s, ठीक है, ये 1s यहाँ पे आपका क्या है, न्यूक्लियस है, एंड ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ये आपका क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ पे आपको क्या बताना है मुझे कि जो आपके न्यूक्लियस के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके भी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब ये दोनों कंबाइन होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स में जो होते हैं, दो न्यूक्लियस हो गए, अब जो दोनों न्यूक्लियस हो गए इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गए, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में हो गए। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
वन न्यूक्लियस, मीन्स एटम्स में आपके क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो एक ही न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। एंड जब मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं आपके दो न्यूक्लियाई के बीच में होते हैं। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बात करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है, कि कैसे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम एक चीज़ आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहेंगे एटॉमिक और एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इलेक्ट्रॉन आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग जो था इलेक्ट्रॉन है ना, जो थ्योरी के अकॉर्डिंग था इलेक्ट्रॉन आपके क्या था, एक वेव नेचर था, एक पार्टिकल नेचर था, सिंपल से, ठीक है। तो हम वेव नेचर की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेव नेचर को लेके चलेंगे। इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, वेव नेचर के हो गए, ठीक है। एंड दूसरा जो हम यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं, ठीक है। क्या बात करेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है ना, जैसे मान लो एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई आपका क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है एक तरह से ना, यहाँ पे कोई, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे आपके पास एस ऑर्बिटल है तो एस एस से होगा, है ना, पी पी। एंड इसके फर्स्ट पॉइंट है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल मीन्स यहाँ पे वही वेव जो श्रोडिंजर है ना, कि जो फंक्शन जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका वेव नेचर के होते हैं, ठीक है, वेव नेचर का होता है, ठीक है। एंड दूसरा चीज आपको यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन वेव। ये दोनों ही पॉइंट लगभग आपका क्या है, सेम ही है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपका क्या है, लगभग सेम ही है कि अकॉर्डिंग टू मॉडल एंड ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉन को आप वेव बोल रहे हैं तो ऑर्बिटल में आपका क्या क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आप ऑर्बिटल को भी आप क्या बोल सकते हैं, आप वेव बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय, है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मीन्स कहने का मतलब अगर मान लो आपके पास दो ऑर्बिटल है, मान लो ए है आपके पास और बी है, ठीक है, तो इसका क्या है आपका साई फंक्शन, अगर मैं वेव की बात करूँ तो साई ए साई बी लिख सकते हैं इन दोनों को, ठीक है, साई ए। अब ये वेव फंक्शन है तो वेव फंक्शन है तो अब ये दो ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दोनों कंबाइन होंगे। अब दोनों कंबाइन होने का मतलब दो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है ना। कंबाइन में मीन्स आपका सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ऐड भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया तो दो केसेस पॉसिबल हैं। दो केसेस क्या, एक तो पॉजिटिव, एक क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, जो ऑर्बिटल्स मान लो पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं ना, एक में नेगेटिव दूसरे में पॉजिटिव हो गए। एंड अगर मान लो कि सर दोनों दो ऑर्बिटल दोनों ही आपका पी पी ऑर्बिटल है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएंगे, ठीक है, एक प्लस। अब ये दोनों कंबाइन होगा तब क्या होगा, फिर मान लो सर प्लस प्लस कंबाइन हो जाए तब क्या हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दो कंडीशन लेके चल रहे हैं कि आप यहाँ प्लस और नेगेटिव इसलिए लिया गया है, ठीक है। चलो तो अगर आपने प्लस ले लिया तो प्लस ले लिया, इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव ओवरलैप होगा, है ना, पॉजिटिव ओवर ले लिया। तो प्लस 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 क्या, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ ये नहीं कि दोनों ही पॉजिटिव हो, दोनों ही आपका क्या होना हो, निगेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है कि जब हम पॉजिटिव ओवरलैप की बात करेंगे तो पॉजिटिव ओवरलैप की बात हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपके सेम साइन हो, सेम साइन आपका पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव ओवरले की बात करते हैं। तो जब आप वेव मैकेनिक्स पढ़ेंगे 12th में तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव आएंगे टर्म, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मान लो आपके पास सेम साइन के अगर आपके पास ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो कहीं ना कहीं मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है तो दोनों का ही क्या होगा, उसके बीच में आ जाएगा। या फिर इसलिए हमने बीच में रखा है, यहाँ पे ज़्यादा ऐसे बढ़ा के नहीं लिखा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आपका ओवरलैपिंग होता है यहाँ पे पार्शियल ओवरलैपिंग होता है, यहाँ पे पूरा का पूरा ओवरलैपिंग नहीं होता है। कैसे पार्शियल ओवरलैपिंग होता है, जैसे मान लो आपके पास ये पी ऑर्बिटल है तो ये पी, ठीक है, ये गलत बन गया, ठीक है। तो ये है जो ओवरलैपिंग है, ये क्या आपका पार्शियल ओवरलैपिंग है ना, एक्सेल ओवरलैपिंग है। एक्सेल मीन्स पार्शियल में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, ये अपने कहीं ना कहीं न्यूक्लियस को एक दूसरे के दूर ही रख रहे हैं, ठीक है। तो 50% के आसपास मैंने आपको बताया था जो ओवरलैपिंग होता है लगभग 50% के आसपास होता है, 50% से ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो सकती क्योंकि जब दोनों का न्यूक्लियस मिल जाएगा, दोनों का न्यूक्लियस फिर रिपल्शन करने लगेंगे, तो इस वजह से आपका पार्शियल ओवरलैपिंग हो। तो ये जो हो गए जो सेम साइन के होंगे तो ये क्या होगा, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है।
एंड यहाँ पे लिखा बोथ द वेव्स आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब है कि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों नेगेटिव होना चाहिए। जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हुए या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हुए, दोनों का जब पॉजिटिव इंटरफेरेंस होगा तब आपका क्या होगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। क्लियर है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म कब होंगे, जब आपका क्या होगा, सेम साइन के फेज, जो सेम साइन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपके ओवरलैप होंगे, तब आपका क्या बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। अब चलो ये आपका सेम साइन का हो गया। अब दूसरा क्या है आपका नेगेटिव ओवरलैप। नेगेटिव ओवरलैप क्या होगा, जब आपका ऑपोजिट साइन का ओवरलैप होगा। तो ऑपोजिट साइन का जब ओवरलैप होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाले को मैं एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा आपका कैंसिल करेगा। तो कहीं कहीं ये लिखा रहता है कि ये जब दोनों पॉजिटिव, अगर अपोजिट साइन के वेव अगर आपके कंबाइन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से बना दिया है। और यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं आपका ये वाली जो टर्म है ये आपका क्या है, आपका जीरो आ रहा है ना। तो जीरो आ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। क्या है, नोडल प्लेन, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जीरो हो, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, या फिर आप सिंगल मीन्स ये दोनों एक दूसरे को क्या जब ऐड करेंगे तो ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो कैंसिल आउट तब होते हैं जब आपका 100% आपका क्या हो, 100% आपका ये हो, 100% जब आपका कम ओवरलेप होते हैं, ओवरलेप लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहे 100%, पार्शियल ओवरलेप हो रहे हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पे इस तरह से भी आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे दूसरी चीज़ क्या आपका नेगेटिव ओवरलेपिंग क्या होगा, आपका सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन हुआ तो नेगेटिव ओवरलेप आया। एंड दूसरी चीज़ आपका क्या है, डिस्ट्रक्टिव, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं कि जब आपका दोनों ही फेज का सेम साइन का अगर कंबाइन करेंगे तब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, एंड अपोजिट साइन लेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एंड जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे तो आपका कौन सा बॉन्डिंग बनेगा, आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहाँ पे फॉर्म होंगे, जब आपका नेगेटिव ओवरलैप होगा, जहाँ पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गए। एंड जब आप मोलिकुलर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी वहाँ पे फॉर्म होंगे जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या सेम साइन के ओवरलैप होंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया कि एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग। और भी हम आगे आपको क्लियर करेंगे एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग के बारे में। अब देखो हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम क्या कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो एटम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो पढ़ रहे हैं लेकिन हमें कहाँ से कनेक्ट करने हैं, एटम से ही कनेक्ट करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल से ही कनेक्ट करना है, ठीक है। एंड सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, ठीक है। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा पाई एंड डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। तो डेल्टा हमारे सिलेबस में है नहीं, सिग्मा एंड पाई ही है। तो सिग्मा एंड पाई की बात करेंगे तो आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म होते हैं, पाई बॉन्ड कहाँ पे, जहाँ पे सिग्मा आपका सिग्मा क्या होता है, आपका एक्सेल ओवरलैपिंग होता है, जो हेड ऑन कोलिजन हेड ऑन ओवरलैप हो जाएंगे वो वहाँ पे सिग्मा होगा। पाई का क्या होगा, तो जहाँ पे आपका साइड वाइज ओवरलैप होते हैं वहाँ पे आपका पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड पहले हम बात करते हैं, फिर उसके बाद हम पाई बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एसएस कॉम्बिनेशन, तो एसएस जब कॉम्बिनेशन करेंगे, मान लो अगर सेम साइन है, प्लस प्लस है, तो आपका दोनों का ऑर्बिटल्स का इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगा। और जब दोनों ही सेम साइन के होंगे तो वो क्या होगा, आपका कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द क्या होगा, आपका न्यूक्लियाई। एंड जब दोनों ही आपका सेम साइन का कंबाइन हुए तो इसका मतलब वो क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे। क्या होगा आपका, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। अब देखो यहाँ से समझने वाली चीज़ एक चीज़ क्या है कि लेस एनर्जी। अब देखो लेस एनर्जी कहने का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा बस है ना, आगे आगे हम जब डिस्ट्रक्टिव पढ़ेंगे तब हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलो, तो अब जो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे हमने क्या लिया था कि सेम साइन लिया था। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, डिफरेंट साइन। जब हम डिफरेंट साइन लेंगे तो डिस्ट्रक्टिव होगा। जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो बताओ कि दोनों एक दूसरे से तो कंबाइन तो करेंगे नहीं, दोनों एक दूसरे के कंबाइन नहीं करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर आपका इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है, दोनों के आपके सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब सेपरेट होने का मतलब यहाँ पे जो ये जो लाइन है, इस लाइन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते और दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो यहाँ पे जब जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कौन सा बना बॉन्ड फॉर्म, ये तो आपका सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल हुए। तो जो एंटी बॉन्डिंग को डिनोट करते हैं वो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा स्टार मीन्स अगर हमने सिग्मा की बात कर रहे हैं तो अगर सिग्मा पे कोई स्टार नहीं लगा हुआ है इसका मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल है। एंड अगर उस पर स्टार लगा हुआ है तो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर है,
एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। स्टार को हम किस पे एंटी बॉन्डिंग को कैसे डिनोट करते हैं, स्टार से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोडल प्लेन है, अब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, न्यूक्लियस है। अब दोनों एक दूसरे न्यूक्लियस हैं, तो न्यूक्लियस में क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो रिपल करते हैं, तो जहाँ रिपल्शन होता है वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, मोर एनर्जी होती है। जहाँ पे रिपल्शन होता है वहाँ पे क्या होगा, मोर एनर्जी। अब इस वाले केस में बात करेंगे, जब एसएस कॉम्बिनेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन होने की वजह से जहाँ पे आपका क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, आपका लेस होगा। समझ में आया कि कंस्ट्रक्टिव में आपका क्या होता है कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसमें लेस एनर्जी होता है। लेस एनर्जी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन की वजह से आपका एनर्जी क्या होता है, लेस होता है। एंड इसी तरह से आप जब रिपल्शन की बात करेंगे तो रिपल्शन में आपका एनर्जी मोर होता है। रिपल्शन किस में होता है, एंटी बॉन्डिंग। एंड दूसरा चीज़ हम क्या बात कर रहे थे कि एंटी बॉन्डिंग आपका क्या होता है, सिग्मा स्टार, है ना, स्टार से डिनोट किया जाता है। अगर मैं सिग्मा की बात करूँ तो सिग्मा स्टार होगा, अगर मैं पाई की बात करूँगा तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग होगा, अगर मैं एंटी बॉन्डिंग लिखूंगा तो। क्लियर है। चलो, ये तो एसएस कॉम्बिनेशन थे। इसी तरह से पीपी की बात करेंगे। पीपी में भी आपका क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो कहाँ पे अगर मैं पी ऑर्बिटल्स की बात करूँगा तो पी ऑर्बिटल अगर ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे कि एक्सियल ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे भी आपका क्या फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम बात करते हैं, सेकंड पॉइंट आपका क्या है, पीपी एक्सियल। तो पीपी एक्सियल में अगर मान लो कि जेड की बात करते हैं, 2p z तो दोनों एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे। अगर सेम साइन है, देखो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, तो दोनों ही सेम साइन है, तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दोनों न्यूक्लियस के बीच में होगा। और जब दोनों के बीच में होगा तो वो आपका क्या है, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म होगा। कंस्ट्रक्टिव फॉर्म होगा, वो कौन सा होगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो पी जेड हुआ है, इसका मतलब सिग्मा 2p z। अब 1p z तो होते नहीं, 1p तो होता नहीं ना, और ओनली 1s होता है। हमारा जो p ऑर्बिटल स्टार्ट होता है 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट होता है, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा 2p z। ये क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर मुझे एंटी बॉन्डिंग लिखना होता तो सिग्मा स्टार 2p z लिखेंगे। क्लियर है। इससे पहले जो लिखा था हमने, क्या लिखा था, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर एंटी बॉन्डिंग लिखना है तो सिग्मा स्टार 1s। क्लियर आया आपको समझ में, ठीक है। तो यहाँ तो आपका क्या था, सेम साइन, तो सेम साइन तो आपका क्या, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पे हमने लिख दिया सेम साइन, या कंस्ट्रक्टिव भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या, 2p z नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रिपल करेंगे। रिपल करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होगा। तो एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होगा, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 2p z। क्लियर है, ये वाला सिग्मा स्टार 2p z। क्लियर है। तो ये आपके क्या था, सिग्मा बॉन्डिंग के बारे में था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल के पास, ठीक है। चलो, तो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है आपके पास क्या है कि पाई, तो अब जैसे मान लो एक्स ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक दूसरे का अगर सेम साइन है, तो सेम साइन है, तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये क्या, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाएगा। तो इसके लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, अगर मान लो पी एक्स है, क्या आपका पी एक्स है, तो पाई बॉन्ड फॉर्म है, तो पाई 2p x। ये क्या हो गया, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग कब होंगे, जब आपका सेम साइन होगा, जब कंस्ट्रक्टिव होगा। एंड जब डिफरेंट हो जाएंगे, तो डिफरेंट हो जाएंगे तब क्या होगा आपका कि कैसे, तो एंटी बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, तो एंटी बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, तो क्या होगा, पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p x, ठीक है। चलो, ये सारे आपके कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे। अब हम बात करते हैं कुछ नोट्स के बारे में, अभी तक हमने क्या सीखा और हमें आगे भी क्या सीख के रखना, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट सबसे पहले हमने क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल की है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करें। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब फॉर्म करेंगे तो दो टाइप के होंगे, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगा, प्रेजेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, है ना। ये क्या होगा, बिटवीन द मोलिक्यूल। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा आपका प्रेजेंट, एंटी बॉन्डिंग में आपका क्या, ये वाले टर्म जो होंगे, एंटी बॉन्डिंग में आपका न्यूक्लियाई के बीच में नहीं होगा, जो भी आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे उसके बीच में नहीं होंगे एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। और आपका बॉन्डिंग में क्या होगा, आपके बीच में होगा। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट, इसी पॉइंट के नेक्स्ट क्या है कि देयर इज लेस रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई। तो वो क्या होंगे, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे, तो लेस रिपल्शन होगा। लेस रिपल्शन होगा तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा। एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी ज़्यादा क्योंकि कहीं जब आपका एनर्जी रिपल्शन क्या है, कम है, या रिपल्शन लेस रिपल्शन की जगह पे आप क्या लगा सकते हैं, देयर इज अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जब एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो वहाँ पे कहीं रिपल्शन क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, आपका कम होगा, या स्टेबिलिटी डिक्रीजेस हो जाएंगे, ठीक है। चलो,
अब जो सेकंड पॉइंट हमने स्टार मार्क लगाया है, इसलिए स्टार मार्क लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो अ मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इफ देयर इज अनपेड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आपके पास क्या हो कि इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, मीन्स जब हम आप आगे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, अनपेड हो, जब इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे तो वो क्या किस नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो पैरामैग्नेटिक नेचर का कहने का मतलब है कि ऐसा मॉलिक्यूल्स जो आपके मैग्नेटिक फील्ड जो है, एमएफ का मतलब होगा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करे, अट्रैक्ट करे। जो मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एंड जो अट्रैक्ट करता है पैरामैग्नेटिक, जो रिपल करेगा तो उसको क्या होगा, डाईमैग्नेटिक। ठीक है, एंड जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो गया, तो जो पेयर्ड होंगे तो वो क्या होगा, आपका डाईमैग्नेटिक होगा। क्लियर है ये वाली पॉइंट कि क्या समझ में आया कि पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डाईमैग्नेटिक, एंड पैरामैग्नेटिक क्या होता है कि रिपल अट्रैक्शन क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, और डाईमैग्नेटिक क्या करेगा, रिपल करेगा। क्लियर है, चलो। एंड थर्ड नंबर हम बात करते हैं, थर्ड नंबर नोट के थर्ड नंबर क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं कि NB-Na/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड, है ना, BMO मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड Na मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। जो मीन्स कहने का मतलब है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उसके डिफरेंसेस डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर मतलब वही वाला आप जो समझ रहे हैं कि जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर 3। तो ये आप बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं NB-Na/2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो और फ्रैक्शनल। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो और फ्रैक्शनल। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर एग्जिस्ट इफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव। मीन्स कहने का मतलब अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आए हैं तभी आपका वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, मीन्स नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो नेगेटिव होगा या जीरो होंगे तो। ठीक है, फ्रैक्शनल होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, है ना। एंड अगर निगेटिव आ गया तो निगेटिव फ्रैक्शनल भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जीरो होंगे तो भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में वही चीज़ है, आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1 2, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 2 है, 3 है ना। तो 1 है तो सिंगल बॉन्ड हो गए, डबल बॉन्ड 3 बॉन्ड हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक पॉइंट और, ये चीज़ हमने पहले से देख सीख रखा है कि बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, बॉन्ड ऑर्डर के, और बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर। मीन्स बॉन्ड ऑर्डर जितना होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, जिस तरह आपका बॉन्ड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो आपका ओवरलैपिंग हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हो रहा है, वहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है, डिक्रीजेज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर के। एंड जब आपका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है जिसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, चलो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और भी रह गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल व्हिच इज बेस्ड ऑन। हाँ, जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में भी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे या फिर इलेक्ट्रॉन का जो फिल कर रहे थे ऑर्बिटल्स में, हम वो वहाँ पे क्या कर रहे थे कि अबव प्रिंसिपल का फॉलो कर रहे थे, पॉलीज एक्सक्लूजन का फॉलो कर रहे थे, एंड एक आपका था हुंड्स रूल का भी हम फॉलो कर रहे थे। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन का हम क्या करेंगे, जब हम फिल करेंगे तो वहाँ पे हमें देखना है कि सारे कंडीशंस फॉलो होने चाहिए। मीन्स सीधा सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पहले फिल होंगे जहाँ पे आपका एनर्जी कम होगा, और एनर्जी कम होगा पहली चीज़ तो ये है ना, N+L रूल जो आपका ऑफ बॉय प्रिंसिपल है, उसी तरह से हुंड्स रूल, उसी तरह से आपको पॉलीज एक्सक्लूजन, मीन्स आपका जो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो अपोजिट स्पिन के होंगे, ये सारी चीज़ें आपका फॉलो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब बताओ कि सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेस जहाँ पे लेस एनर्जी जहाँ होगा वहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा,
तो मीन्स आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं, बताओ कि इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे या एंटी बॉन्डिंग? ऑब्वियस सी बात है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में जाएंगे, है ना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है आपका, कम होते हैं। तो यहाँ पे दैट इज इलेक्ट्रॉन गोज फर्स्ट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैव लेस एनर्जी, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कैटेगराइज करते हैं टू में, ठीक है। क्या क्या है हमारे पास, दो हैं। हमें जो अब तक पढ़ने हैं एनर्जी लेवल जो डायग्राम है वो हम पढ़ेंगे 10 एटॉमिक नंबर तक, मीन्स 20 इलेक्ट्रॉन तक। हमारे सिलेबस में क्या है आपका 20 इलेक्ट्रॉन तक ही है, 20 इलेक्ट्रॉन के बाद फिर हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, उससे पहले ही है। अब देखो इनमें से हमें जब एनर्जी लेवल डायग्राम जिस तरह से हम वहाँ पे 1s 2s 3s, है ना, 1s 2s 2p 3s, वही वाला हम यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे स्टार्टिंग से चलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे 1s और ये 1s है, दोनों क्या एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो उनमें से एक क्या होगा आपका, एक होगा आपका एंटी बॉन्डिंग होगा, दूसरा क्या होगा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग एंड दूसरा क्या होगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एस एस के बीच में जो हो रहा है आपका क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो सिग्मा 1s होगा। ये क्या होगा आपका सिग्मा 1s आपका क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार 1s ये क्या होगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तो एस हो गए। अब इसी तरह से आगे चलो, क्या आएगा आपके पास 2s आएगा, तो 2s हो गया। तो 2s के बीच में आपका क्या बनेगा, एक क्या बनेगा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा क्या बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग है, तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो एक तो हो गया सिग्मा स्टार सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। चलो अब ये आपने 2s के बारे में देख लिया, ठीक है। तो 2s के बाद अब क्या है अपने पास 2s 2p 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद क्या आएगा आपका 2p। तो 2p में आपके कितने ऑर्बिटल्स हैं, px है py है और ये pz है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे 2px ये आपका आपने लिख दिया कि ऑर्बिटल्स लिख लिया, और ऑर्बिटल्स लिखने के साथ साथ आपका क्या है px py pz। अब देखो px py pz से आपका क्या क्या बनेगा आपका, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे एंड दूसरा क्या बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखते हैं कि देखो ये वाला जो है आपको यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका एवरेज एनर्जी लेवल है, ठीक है। ये आपका क्या है एवरेज एनर्जी लेवल। तो ये वाले जो टर्म है इधर इधर वाले जो लेफ्ट वाले साइड है, ये कब वैलिड है आपका, z जो है आपका एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 7 हो तब, लेस देन इक्वल टू कब हो 7 हो, तभी आप ये वाले फॉलो करेंगे। अब देखो यहाँ से फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो ओवरलैपिंग होगा यहाँ पे पाई बॉन्ड भी बनेगा और सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या वहाँ पे क्या लिखा आई एन ए क्या ले रहे थे जेड एक्सिस ले रहे थे हमेशा जेड एक्सिस। तो आई एन ए जेड एक्सिस लिए हैं तो इसका मतलब जो पी जेड का जो ओवरलैपिंग होगा वो क्या होगा आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, एंड बाकी जो पी एक्स पी वाई जो होगा वो क्या होंगे आपके पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स के दो होंगे, एक तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा क्या होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ जैसे कि आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा कि पाई पी 2px, ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए। और ये क्या पाई 2py, ये क्या होगा आपका ये भी आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो तो ओवरलैप हो गए और एक और बच गया आपका, है ना। तो जो सिग्मा वाले बच गए तो सिग्मा 2pz, तो ये हो गया आपके क्या हो गया ये आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गया। एंड अब अगर आप क्या लेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो ये तो आपका लेस एनर्जी होंगे तो नीचे लिख दिया एवरेज एनर्जी लेवल से, ये ऊपर जाएगा तो ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इसी को आप क्या लिख दो सेम स्टार लगा के क्या लिख लो ये आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले आपके यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये तो थे आपके क्या थे जेड क्या है लेस देन इक्वल टू 7 के। अब लेस जेड ग्रेटर देन अगर 7 हो गए मीन्स 7 इंटू कितना 2 कर लो तो कितना हो गया 14। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हुए तो आप यहाँ तक तो आप सेम फॉलो करेंगे। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे इस वाले केस में इसको सिर्फ आपको क्या कर देना है उल्टा कर देना अपोजिट कर देना। इसलिए अपोजिट कर देते हैं ड्यू टू एसपी मिक्सिंग ऑफ ओवरलैपिंग, बस इतना याद रखना। एसपी मिक्सिंग जो होता है एस एंड पी का जो मिक्सिंग जो होता है ऑर्बिटल्स का, जिसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं, ठीक। तो सेम हो जाएगा, बाकी ये वाले अभी आपके सेम है, ठीक है। तो अगर आप इसके ये लिखना चाहें तो क्या लिखोगे पहले सिग्मा 1s में जाएगा फिर सिग्मा स्टार
1s जाएगा, यहाँ से लिख लो ना, पहले इसको लिखो फिर उसके बाद इसको लिखो सिग्मा, फिर उसके बाद 2s लिखिए, ठीक है। एनर्जी अगर लेवल में अगर लिखना चाहें इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर उसके बाद सिग्मा 2s हो गया, फिर सिग्मा स्टार 2s हो जाएंगे। उसके बाद फिर अब जो ये है पाई 2p x इक्वस टू पाई 2py, ये दोनों ही एनर्जी लेवल क्या है, दोनों का एनर्जी लेवल क्या है आपका सेम है, ये दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, यहाँ पे इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है। तो मैं आपको ये सब चीज़ें एकदम नहीं बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली क्या बताऊं कि जो जो डायग्राम हम बनाए हैं उसी डायग्राम्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि आपको कुछ भी याद रखने की मतलब रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से रटने से क्या हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं एक जगह कहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इस वजह से हमें उतना करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक ही जो मैं आपको बताऊंगा याद रखने के लिए, वो ये चीज़ याद रखने के लिए, यहाँ तक तो दोनों के लिए आपका क्या है सेम है, 1s एंड 2s है ना। तो 1s है तो सिग्मा 1s हो गया, सिग्मा स्टार 1s हो जाएंगे, 2s है तो सिग्मा 2s होगा, सिग्मा 2 स्टार 2s, दोनों ही यहाँ तक दोनों के लिए आपका सेम है, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वाले के लिए, अगर z ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है तो क्या लिखेंगे हमें 2 1 2 1, 2 1 2 1 मीन्स 2 यहाँ पे है, 2 ऑर्बिटल्स 1 ऑर्बिटल्स यहाँ पे है, 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे 1 ऑर्बिटल्स यहाँ, ठीक है। नहीं समझ में हम क्या बोल रहे हैं कि 2 ऑर्बिटल्स 1 ऑर्बिटल्स 2 ऑर्बिटल्स 1 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे जो हम लिखे हैं 2 1 2 1 ये हो गए। एंड अगर ग्रेटर देन हो गए तो हम क्या लिखेंगे 1 2 2 1। बस हमें इतने से ट्रिक याद रखने, बाकी और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1, क्लियर। चलो इसके बेस पे अब हम नेक्स्ट अब क्या करते हैं क्वेश्चन करेंगे। एंड यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे मान लो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल कहाँ पे होगा, सिग्मा 1 है इसमें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये क्या हो गया आपका 10, क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो अब बॉन्ड ऑर्डर का सबसे पहले फॉर्मूला बताए NB-NA/2। अब बताओ NB-NA, तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन से हैं, सिग्मा वाले, मीन्स जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ नहीं है, तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, तो कितना हो गया 4, और ये वाले क्या है आपका बॉन्डिंग, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, तो 4 + 2 कितना हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बॉन्डिंग, 6 हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग वाले आप बताओ कौन से, तो एंटी बॉन्डिंग जो स्टार में गया इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये आपका क्या है एंटी बॉन्डिंग हो गया, ये भी आपका क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 - 4/2, तो कितना हो गया 6 - 4 2, तो 2/2 कितना हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर, कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब दूसरी चीज़ आप बताइए कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे जब देखोगे तो जब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जब फिल हो रहा है तो यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तब ये क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएंगे, क्लियर है। चलो इस पर हम बात करते हैं, पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 4 4 है ना 6 8 इलेक्ट्रॉन तक हम जाएंगे, फिर आगे हम बात करेंगे फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की नियोन की हम तक बात करेंगे, 10 एटॉमिक नंबर 10 तक बात करेंगे, ठीक है। चलो तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया आपने यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट, अब पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्या है आपका H2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो H2 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे देखो, तो H2 मॉलिक्यूल्स के बताओ कि H2 का इलेक्ट्रॉन कितना है, H2 का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में रह जाएगा, 1 इसमें ही रह जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ जाएंगे बॉन्डिंग में जाएगा, तो एंटी बॉन्डिंग में तो ये तो खाली है, एंटी बॉन्डिंग में तो गए ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो जब एंटी बॉन्डिंग में नहीं गया तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका 2 - 0/2 कितना होगा आपका 1, तो आपका जो ऑर्डर होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, ठीक है। अब बताइए कि ये पैरामैग्नेटिक हो या डायमैग्नेटिक हुआ, तो यहाँ पे जो इस ऑर्बिटल है ये इन ऑर्बिटल के दोनों ही आपके इलेक्ट्रॉन क्या हैं पेयर्ड है, तो इसका मतलब ये क्या होगा डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, क्लियर है, डायमैग्नेटिक इन नेचर क्लियर हो गया। अब देखो ये H2 के हम बात कर रहे थे, H2 आपका क्या न्यूट्रल है, अब मैं H2+ और H2- की भी बात कर सकता हूँ, इसका मतलब है
अब बताओ, अब चलो H2 प्लस और H2 माइनस की हम बात करते हैं। मान लो अगर आपके पास H2 प्लस है, तो H2 प्लस होने का मतलब है कि H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एंड प्लस है, इसका मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा सिग्मा 1s पे ही फिल होगा, बाकी तो फिल ही नहीं होंगे। तो बताओ कि 1 आपका क्या है यहाँ पे, सिग्मा 1s ही आपका क्या बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल 1 माइनस एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं, तो 1 माइनस 0/2 कितना होगा, 0.5। तो 0.5 हो गया। अब यहाँ पे ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये H2 प्लस जो बात करें तो ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, और H2 जो होगा आपका वो क्या होगा आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। क्लियर। चलो थर्ड हम बात करते हैं H2 प्लस की, H2 माइनस की बात करते हैं। तो H2 माइनस, तो H2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए, 3। ठीक है, अब बात करो यहाँ पे कि 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, ये तो बॉन्डिंग का तो फुलफिल हो गया, ये क्या होगा एंटी बॉन्डिंग। तो बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा कि 2 माइनस बॉन्डिंग वाले माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो 2 माइनस 1, ठीक है, तो 1/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपका 0.5, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या होगा 0.5। तो अब बताइए कि ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर तो आपने निकाल लिया, ये क्या होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में ये क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गए। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया क्या कि H2 आपका क्या है बॉन्ड 1 हो गया, और ये क्या होगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और बाकी ये दोनों 0.5 आपका, एंड ये 0.5 ये पैरामैग्नेटिक और 0.5 ऑर्डर के हो जाएंगे। क्लियर है, ये H2 की हम बात किया। फिर H2 के बाद हम हीलियम की ही बात कर लेते हैं। तो हीलियम H2, हीलियम मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स। तो बताओ हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन का आप करिए, है ना, फिल करिए, सिग्मा 1 1 2 3 4। तो 4 हो गया, इसका मतलब ये क्या होगा बॉन्डिंग, ये क्या है आपका एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन बाई 2, तो 2 माइनस 2/0, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। तो एकदम आपने सही किया कि H2 जो He2 हीलियम जो हीलियम मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर है, आपको समझ में आया यहाँ से भी चाहिए कि इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस आपको क्या करेंगे कि कोई भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस इसकी नहीं है हीलियम की। ठीक है, एंड अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये नेचर क्या है इसका, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो आप एक तरह से यहाँ से बोल सकते हैं कि हाइपोथेटिकली अगर एग्जिस्ट कर भी लें तो ये क्या होगा इसका डायमैग्नेटिक नेचर, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग है वो क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हैं हीलियम क्या है आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर है। क्लियर है, चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे लिथियम +2 का। अब लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप 1 लिथियम एटम की बात करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 1s2 2s1। इसका मतलब हमें कहाँ तक लिखना पड़ेगा 2s तक लिखना पड़ेगा। तो 1s तक तो आप यहाँ तक किए ही थे, और 2s का भी यहाँ तक लिख लो, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास लिथियम के पास कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर बताइए लिथियम +2, लिथियम 2 का, हाँ Li2। तो लिथियम मॉलिक्यूल्स का बताइए कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स टोटल कितने हैं, या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ये आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2, ये तो एंटी बॉन्डिंग हो गया, और ये आपका क्या है बॉन्डिंग हो गया। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होगा 2 + 2 कितना होगा 4, माइनस ये क्या हो गया आपका 2 एंटी बॉन्डिंग में है, तो सिग्मा स्टार 1s में है, तो कितना हो जाएगा -2/2। तो 4 - 2/2, तो 4 - 2 कितना 2/2 कितना होगा आपका 1। तो लिथियम प्लस का क्या, लिथियम Li2 का क्या हो जाएगा वो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा मैग्नेटिक नेचर क्या होगा इसका डायमैग्नेटिक नेचर के हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह से अगर लिथियम +2 है तो लिथियम मॉलिक्यूल्स प्लस हो जाए तो मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ये इसका क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए क्या होगा बताइए कि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 है, तो बताओ बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं आपके 2, तो 2 हो जाएंगे। तो 3 - 2/2 कितना होगा 1/2, तो 0.5 आपका तो क्या हो गया आपका 0.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया, तो अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक की बात करेंगे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस ऑर्बिटल में क्या है आपका अनपेड है, तो आपका क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। क्लियर है, चलो
नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरिलियम की। तो बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम मॉलिक्यूल्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो यहाँ बॉन्डिंग, ये आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए, ये भी आपका बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग आपके हो जाएंगे, ये आपका एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, आपका ये आपका एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग, सॉरी, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितने हैं आपके, ये दोनों बॉन्डिंग है, तो ये दोनों बॉन्डिंग है, तो कितने का 4 माइनस ये दोनों आपका क्या एंटी बॉन्डिंग है, तो 4 माइनस 4/2 कितना हो गया आपका 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 हो गया। तो मीन्स बेरिलियम Be2 भी आपका एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एंड इसका सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये मैग्नेटिक इन नेचर है। क्लियर है, चलो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरा चीज़ कि इसमें जैसे हमने यहाँ बेरिलियम तक किया, फिर बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन के भी हम थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रिक के बारे में बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इस पर ना, स्टेबिलिटी, एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।